तो दोस्तों लेकर आ चुका हूं आप लोग के लिए साइंस 1 कंप्लीट मोस्ट इंपॉर्टेंस क्वेश्चन। ऑलरेडी मैं दिया हूं बट मैं आज फिर से आप लोग को बता रहा हूं कि बहुत दिन का वो वीडियो हो चुका है, तो आप लोग बोलते हो भैया नया एक वीडियो बना दो। तो साइंस 1 का 11, 12, 13, 14 4 लेसन का मोस्ट इंपॉर्टेंस एवरग्रीन टॉपिक्स जो आपके एग्जाम में 100% इसके अंदर से क्वेश्चन देखने के लिए मिलने वाले। जो क्वेश्चन आज मैं बताया अगर करके गए तो 40 मार्क में से 40 मार्क पूरा आउट ऑफ भी ला सकते हो। जो क्वेश्चन आज मैं बताया याद रखना, इसके लिए बोल रहा हूं वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर देना, और चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को फटाफट क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना। अब 11वें लेसन पे चलते, 11, 12, 13, 14 और एक एक चीज अंदर हो बाहर हो कहीं से भी आए, आप लोग को जो क्वेश्चन मैं बताया वो क्वेश्चन कर लेना बस। 11वें लेसन से चलते, 11वें लेसन पर से आप लोग को करना क्या है। 11वें लेसन फटाफट 11वें पे चलते हैं हम लोग। एक एक क्वेश्चन बताऊंगा मेरे भाई, एक एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट बाय डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। 11वें लेसन पे आ जाते हैं मेरे भाई। ये कौन सा लेसन आ गया, हाँ, और आगे देखो लम सम नियर बाई हम लोग आ चुके हैं 11वें लेसन के। देखो ये 12वां, अब ये आ जाता है मेरे भाई 11वां लेसन। अब 11 लेसन से क्वेश्चन कौन कौन सा आपको करके जाने चाहिए उसको ध्यान से एक एक पॉइंट को सुन लो मेरे भाई। उसके बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा आपके एग्जाम में, फुल गारंटी वारंटी के साथ। याद रखना, एक एक क्वेश्चन देख लेना, 40 में से 40 यहीं से पेपर बनेगा। अब यहां पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में से सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर है, लाइट क्या है आप बता देना। लाइट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। लाइट क्या होता है, लाइट इज द एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये चीज हो जाएगा, टिक लगाओ मेरे भाई। यही क्वेश्चंस आएंगे, यही टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे, याद रखना। अब आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज दिस लाइट, व्हाट इज दिस मिरर पूछा जाएगा, मिरर। तो बस 2 पॉइंट याद करना, इतना। अ सरफेस विच रिफ्लेक्ट लाइट एंड क्रिएट क्लियर इमेज इज कॉल्ड अ मिरर। और दूसरा पॉइंट, मिरर इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। 2 पॉइंट हो गया कि नहीं, हो गया। अब उसके बाद और आगे चलते हैं। यहां पर से आप लोगों से पूछा जाएगा हाउ मेनी टाइप्स द मिरर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द मिरर, प्लेन मिरर और कौन सा यहां पर स्फेरिकल मिरर। प्लेन और कौन सा होता है मेरे भाई, स्फेरिकल मिरर होता है। और यहां से एक चीज और थोड़ा सा पढ़ना चाहिए आप लोग को, ए वाले डायग्राम को। ए है प्लेन मिरर, ये जो आने वाली किरण होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जो उससे टकरा के रिटर्न जाती है उस चीज को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। समझा? सही सही फटाफट टिक लगाना, जो सुन के समझ के टिक लगाओ। मैं किस चीज को क्या बोल रहा हूं, कैसे बोल रहा हूं उसको समझना। और यहां पर से ये वाला क्वेश्चन, ए नंबर्स ऑफ इमेज का, एन से नंबर्स ऑफ इमेज, ए से एंगल और ऑफ द मिरर। कुछ नहीं करना है, जैसे सपोज मान लो 120, n इक्वल टू 360। इसको मैं हटा देता हूं, फिर उसके बाद मैं एक क्वेश्चन भी कर देता हूं। देखो n इक्वल टू 360 माइनस 360, एक मिनट, 360 अपॉन में क्या दिया है 120। ए का मतलब एंगल, और यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, 12 का 12, 12 3 36, 3 1 माइनस 1 इक्वल टू 2। तो कितने इमेज बन जाएंगे मेरे भाई, 2 इमेज क्रिएट हो जाएंगे। ऐसे ही आपको सब का डालना है, हो जाएगा। अब और आगे चलते हैं। हाउ टू मेड अप स्फेरिकल मिरर, ए नहीं पूछा जाएगा, बस यहां से पूछा जाएगा कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर पर क्या क्या चीज पूछा जाएगा उसको सुनो। इनके डिफाइन हो गए, इनके डिफाइन हो गए, इनके यूजेस पूछे जाएंगे, इनके डिफरेंट बिटवीन पूछे जाएंगे। कैसे भी करके जाना है आपको,
याद रखना, करके जाना है तो जाना है। कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर पर डिफरेंट बिटवीन कनकेव और कन्वेक्स का यूजेस और इनके डिफाइन। और यहां पर एक 5 मार्क का क्वेश्चन बनेगा मेरे भाई, ये वाला क्वेश्चन अगर बनाए तो 5 मार्क। ए डायग्राम के रिलेटेड टर्म्स रिलेटेड स्फेरिकल मिरर, पोल किसको बोला जाता है और उसके सेंटर ऑफ द कर्वेचर क्या होता है, सब आप लोग को डायग्राम के साथ में एक्सप्लेन करने के लिए आएगा, याद रखना। अब उसके बाद और आगे यहां पर है रूल डायग्राम के साथ में करना, डायग्राम के साथ में रूल को करना है। आईएमपी जो दे रहा हूं उसको करना है तो करना है, ये कर लेना। उसके बाद और आगे एक एक चीज कौन बताएगा इतना मेरे भाई, ऐसे ही क्लास 10th में भी बताऊंगा आप लोग को, इसीलिए बोल रहा हूं चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर, याद रखना। और इसको एक बार रीड करना है तो कर सकते हो मेरे भाई। एंड अब उसके आगे देखो, यहां पर देखो दोनों का यूजेस, कनकेव और कन्वेक्स मिरर का यूजेस है। कितना पॉइंट पढ़ना है, 2 या तो 4 पॉइंट पढ़ के रख लेना, कर लेना तो कर लेना, फिक्स मैटर है, आएगा तो आएगा। ए वाला भी आप लोग को करना है, आईएमपी है, बहुत इजी है मेरे भाई, एक बार बस पढ़ लेना। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक लिंक दे दूंगा जहां पर आप लोग को पूरा 1 शॉर्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन किया हूं, याद रखना। और यहां से मिरर का फार्मूला याद करना है, याद रखना। एंड यहां से मैग्निफिकेशन का फार्मूला याद करना है। और अब उसके बाद ये वाला सवाल करना चाहो तो कर सकते हो। अब इसमें से एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर पहला, एंड क्वेश्चन नंबर पहले के बाद यहां से सी मेरे भाई, सी और डी, ये 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन दिया। ए सी डी ही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे बस। और ये वाला क्वेश्चन करना चाहिए वही अभी जस्ट बताया, टर्म्स रिलेटेड स्फेरिकल मिरर, एक क्वेश्चन नंबर 4 और एक क्वेश्चन नंबर यहां से सेकंड, बस ये चैप्टर जस्ट न्यूमेरिकल्स ऑप्शन में छोड़ सकते हो, कोई टेंशन नहीं। स्टडी ऑफ द साउंड में आप लोग को क्या चीज करना है, साउंड क्या है, साउंड एक प्रकार से एनर्जी, बस इतना समझो। साउंड फॉर्म क्या होता है, एक एनर्जी होता है जो हमारे कानों तक आता है, वेव होता है, लहर होता है, लॉन्गिट्यूडनल ये सब नहीं आएगा, टेंशन नहीं लेना। बस यहां से ए वाला करना, वेलोसिटी का अच्छे से डिफाइन याद करना, ऊपर ही दिया गया है। एंड वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन अ टाइम, बस ए कर लेना बस। और उसके बाद आप लोग को यहां पर एक क्वेश्चन है, इतने में एक क्वेश्चन है मेरे भाई, आपको तो दिखेगा नहीं क्योंकि वो चीज मैं बताऊंगा तभी दिखेगा। देखो यहां पर एक चीज बोला है, इफ एनी medium is the fixed physical condition in the velocity sound different frequency is the nearly then the same। बट यहां से एक चीज बोला, देखो द वेलोसिटी हाईएस्ट कहां रहता है, सॉलिड में, और लीस्ट कहां रहता है, गैसियस में। हाईएस्ट कहां पर वेलोसिटी बहुत तेजी से साउंड को ट्रेवल करेगा, सॉलिड में, और सबसे कम कहां करेगा, गैसियस। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंस है। और यहां से याद कर सकते हो कितना होता है, मीटर पर सेकेंड, देख सकते हो मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंस है। ये तीनों के बारे में आप लोग को तीनों अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, बहुत इजी है, बस फार्मूला याद हो गया तो हो जाएगा। अब यहाँ पर ऑडिबल साउंड, इंफ्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड। ऑडिबल साउंड किसको बोला जाता है, जो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में रहता है, साउंड की फ्रीक्वेंसी, उसी चीज को क्या बोला जाता है, ऑडिबल साउंड। इंफ्रासाउंड किसको बोला जाता है मेरे भाई, देखो यहीं पर दिया, कहीं भटकना नहीं, जो मैं टिक लगा दिया बस उसको कर लेना। साउंड विद द फ्रीक्वेंसी स्मॉलर देन 20 हर्ट्ज इज कॉल्ड इंफ्रासाउंड। अब आता है उसके बाद यहां पर एक क्वेश्चन, अल्ट्रासाउंड। देखो द साउंड वेव विद द फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज आर कॉल्ड अल्ट्रासाउंड, ये चीज हो जाएगा। और यहाँ पर डॉग हो, माउस हो, बैट हो, डॉल्फिन हो, इनके पास एक स्पेशल एबिलिटी होता है अल्ट्रासाउंड सुनने की। और यहाँ पर और आगे नीचे ए वाला, नीचे वाला पैराग्राफ पढ़ सकते हो, अल्ट्रासाउंड सुनने यहाँ पर प्रोड्यूस करने का बैट, माइस और डॉल्फिन के होता है।
और यहां पर से 4 पॉइंट इसके अंदर याद करना है, 4 पॉइंट। जो मैं बोल दिया उसको करके जाना, उसके बाहर एक भी क्वेश्चन आएगा, पहले बता रहा हूं। अब यहां पर से एक गुड और बैड रिफ्लेक्टेड ऑफ द साउंड है, एंड यहां हार्ड से ऐसे कर लेना, यहां तक पूरा, यहां से कर लेना तो कर लेना। अब व्हाट इज द इको अगर पूछा जाए तो बस इतना बता दो, ए वाला व्हाट इज द इको। कंडीशन भी पूछा जाएगा, एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वहां से मैं बता देता हूं। व्हाट इज द इको उसको याद कर लेना, रिवर्बरेशन यहां पर है, रिवर्बरेशन इतना। और उसके बाद हाँ, जो मेरा फेवरेट क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है, मैं बार बार देता हूं और बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, साउंड का, सोनार का फुल फॉर्म साउंड नेविगेशन ऑफ रेंजिंग, इसका नेमिंग क्रेचर करने के लिए पूछा जा सकता है। एंड यहां पर मेरे भाई ए क्वेश्चन इतनी बार दिया हूं, क्या बताऊं, हर बार क्वेश्चन पूछता है। सोनार का यूजेस पूछा जाएगा, सोनार का यूज का अंडर वाटर हिल्स, वैली, सबमरीन, आइसबैग, सेकेंड शिप को सर्च करने के लिए होता है। सोनोग्राफी का टेंशन नहीं लेना है। ह्यूमन ईयर का नेमिंग क्रेचर समझना, नेमिंग क्रेचर और इनके टाइप्स तीनों के बारे में आप लोग को जानना, आउटर, मिडल, इनर, तीनों को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने आना चाहिए आपको। याद रखना आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब इसमें से कौन सा क्वेश्चन जिसे फिलिंग द ब्लैंक्स होगा उसको तो करना ही है। साइंटिफिक रीजन में से तीनों क्वेश्चन करना है, तीनों का तीनों क्वेश्चन करके जाना है। और इसमें से बस एक क्वेश्चन व्हाट इज दिस इको वाला करना है, और एक क्वेश्चन यहां से, बस हो गया ये भी चैप्टर। अब आ जाता है कार्बन एंड इंपॉर्टेंस एलिमेंट, बहुत इजी चैप्टर है, बस इसके कॉन्सेप्ट जस्ट क्लियर होने चाहिए। पहला तो यहीं पर एक क्वेश्चन सबसे प्यारा सा आईएमपी में दे रहा हूं, जो आएगा 3 मार्क में, क्वेश्चन पूछा जाएगा कार्बन के कैरेक्टरिस्टिक बताओ, विशेषता बताओ, कार्बन का सिंबल बताओ, एटॉमिक नंबर बताओ, एटॉमिक मास नंबर बताओ, वैलेंसी बताओ, नॉन मेटालिक एलिमेंट्स, ये सब। यहां पे देखो 2 क्वेश्चन है, एक इनऑर्गेनिक और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। कहां गया मेरे वहां, कंपाउंड ऑब्टेन्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट और एनिमल्स ऑल कॉल्ड आर कॉल्ड ऑर्गेनिक, और जो कंपाउंड ऑब्टेन्ड मिनरल से मिले हमको इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंस है। और डीएनए का देखो यहां पर दिया, वन जनरेशन टू अनदर। और उसके बाद और आगे हम लोग चलेंगे, यहां पर कार्बन के बस इतना पढ़ना, कार्बन मत पढ़ना, आ जाओ यहां पर। ऑलोट्रॉप्स को एक बार देख सकते हो, ऑलोट्रॉप्स को देख सकते हो, ऑलोट्रॉपिक किसको बोला जाता है, बस एक बार पढ़ लेना। और उसके बाद डायमंड, वेरी वेरी आईएमपी डायमंड टॉपिक्स हैं जो आपके हर बार एग्जाम में पूछे जाएंगे। डायमंड कहाँ पाया जाता है, ये चीज हो जाएगा यहाँ पर। एंड डायमंड के प्रॉपर्टीज एंड डायमंड के यूजेस, प्रॉपर्टी याद करना है, यूजेस याद करने, बहुत इंपॉर्टेंस इस चैप्टर के लिए। ग्रेफाइट के यूजेस एंड ये कहाँ पाया जाता है उसको याद कर लेना, और कौन इस बंदा खोज किया था इस चीज का, ओ। एंड उसके बाद और आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर ग्रेफाइट की प्रॉपर्टी एंड ग्रेफाइट की यूजेस। डायमंड और ग्रेफाइट पे मेरे भाई डिफरेंट बिटवीन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो पूछे जाएंगे क्योंकि वो फिक्स का मैटर रहता है। फ्लोरेंस का मेरे भाई यहाँ पर बकीबॉल, और उसके बाद ये वाला प्रॉपर्टी एंड यूजेस। अब उसके बाद कोल आएगा, कोल के पूरे टाइप्स याद करने हैं। देखो कोल के पूरे टाइप्स, TYPES टाइप्स एंड एक्सप्लेन, एक्सप्लेन भी करने रहेंगे उन टाइप्स के। क्या होता है, पीट, लिग्नाइट, ब्यूटिमिनस, एंथ्रासाइट, बस कितना परसेंट होता है, क्या होता है उसको बताना। और यहाँ यूज आर द कोल,
कहां पर, एक बार बस पढ़ो आप लोग को आ जाएगा। अब यहां से एक क्वेश्चन आएगा हाइड्रोकार्बन्स, बस इतना। कंपाउंड, द कंपाउंड्स फॉर्मेड फ्रॉम ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, दिस आर कॉल्ड, और यहाँ पर हाइड्रोकार्बन्स, बस इतना आप लोग को याद कर लेना है। एंड उसके बाद यहां पर देखो इस तरीके से दिया गया है मीथेन का CH4, और यहाँ सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड किसको हम लोग बोलेंगे, जो कि भैया यहाँ पर सिंगल बॉन्ड रहेगा, देखो यहां पर दिया द हाइड्रोकार्बन्स हैविंग ओनली सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन आइटम्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड, और यहां पर CH2C2H6 या तो CH3 प्रोपेन हो जाएगा, बस याद रखना प्रोपेन इथेन, जिसे ANE लगा रहेगा वो होगा सैचुरेटेड, और ENE और YNE लगा रहेगा तो ये मेरा हो जाएगा अनसैचुरेटेड। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं। और यहां से अनसैचुरेटेड को देखो, यहां पर हाइड्रोकार्बन्स हैविंग द लिस्ट वन और मल्टीपल बॉन्ड आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, इथीन इथाइन। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते। एंड ये सब केमिकल बेमिकल वाले के बारे में मत ज्यादा जानो मेरे भाई, आ जाना 10वीं में जानना। बाकी और आगे आ जाओ मेरे भाई, इसके केमिकल्स के जो नाम है ना मेरे भाई, वो चीज थोड़ा सा आप लोग को पढ़ना रहेगा। और आगे चलते हैं। हाँ, यहां से ए वाला बहुत इंपॉर्टेंस है, IMP में दे रहा हूं मेरे भाई। डायग्राम का बेस क्वेश्चन से 2 से 3 है, एक्सप्लेन करके अच्छी तरीके से पूछा जा सकता है। इसके रिलेटेड कौन सा इसके अंदर गैस भरा जाता है, क्या चीज होता है, कैसे नोमेनक्लेचर पूछा जा सकता है, इसके केमिकल्स के ए वाले पूछे जा सकते हैं मेरे भाई। ए याद करके रखना, बहुत इंपॉर्टेंस है। और उसके बाद यहाँ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मीथेन याद कर लेना के, और एक केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मीथेन, ये दोनों अच्छी तरीके से आप लोग को करने चाहिए तो करने चाहिए। और एक बायो प्लांट, ए वाला बायोगैस वाला IMP 5 मार्क में 3 क्वेश्चन बताए, एक ये बताए, एक ऊपर वाला बताया था, एक और क्वेश्चन बताया बस। अब यहां से ये वाला करना, ए करके रखना, बहुत इंपॉर्टेंस है। अब इसमें से ये वाला क्वेश्चन यूज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन का कर लेना, ये सब क्वेश्चन ही करने हैं। और एक फॉसिल फ्यूल वाला कर लेना, कहां गया मेरे भाई, ये वाला ऑलरेडी मैं सब दिया हूं मेरे भाई, सब दिया हूं, कोई टेंशन नहीं है आपको। ये वाला क्वेश्चन जो पहले से करके बैठा, कुछ नहीं करेगा तो भी चलेगा। ये 2 क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन हो जाएगा। एंड यहां पर आप लोग को देखो, डायमंड और ग्रेफाइट पर ही आप लोग को 100% पूछा जाता है और कुछ भी नहीं पूछा जाता। और उसके बाद यहां से एक क्वेश्चन आंसर वाला जो दिया गया, ये वाला क्वेश्चन करना, बहुत यूज ऑफ द डायमंड। और यहाँ पर कार्बन एंड दिस इट्स कंपाउंड यूज एज फ्यूल, इसको कर सकते हो। और उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर देखो, ए वाला हो गया बायोगैस वाला, और एक ग्रेफाइट वाला हो गया, और एक ऑर्नामेंट वाला। ये 3 क्वेश्चन करने तो करने हैं। अगर 40 में से 40 लाना चाहते हो तो बस इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख के फटाफट टिक मार करके इसको याद कर लेना। अब इससे केमिकल्स के नेम जो जो दिए गए ना मेरे भाई, इनके नेम याद कर लेना, फार्मूला याद कर लेना, बस सबके फार्मूला अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। लिटमस पेपर के बारे में आप लोग को जानना है, सोडियम क्लोराइड किसको बोला जाता है, सब आप लोग को जो नेमिंग दिया गया ना केमिकल नेम, वो याद करने रहेंगे तो करने रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंस है मेरे भाई। अब और आगे चलते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3 होता है, बेकिंग सोडा भी बोला जाता है। इनके भी थोड़े थोड़े प्रॉपर्टीज पढ़ सकते हो। ब्लीचिंग पाउडर का क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, CaOCl2 याद रखना। और उसके बाद और आगे हम लोग चलते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ यूजेस इसके याद कर सकते हो, सिर्फ 4 पॉइंट याद कर लेना। और वाशिंग सोडा Na2CO3H2O वाशिंग सोडा। और उसके बाद यहाँ पर देखो प्रॉपर्टीज उसके भी दिए गए हैं, ये सब थोड़ा थोड़ा करना। और यहाँ पर ये सब पढ़ लेना, थोड़ा सा ये सब पढ़ लेना, ये सब केमिकल्स के नेम है।
एलम फिटकरी बोला जाता है, बोरेक्स बोला जाता है, और यहाँ पर ये सब पढ़ना है आपको। उसके बाद ए वाला क्वेश्चन आप लोग को करनी चाहिए, ए वाला, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। और उसके बाद और आगे आ जाते हैं, हाँ ये वाला क्वेश्चन को एक बार रीडिंग कर लेना, रीडिंग कर लेना तो कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंस है, अल्फा बीटा गामा। और उसके बाद यहां से मेडिसिन वाला पढ़ सकते हो, और उसके बाद यहाँ पर ए वाला, ए क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द आर्टिफिशियल फूड कलर, ये आता है एग्जाम में। एंड डाई का यूजेस और डाई का इफेक्टेड पूछा जा सकता है, और यहाँ डाई का डिफाइन है, याद रखना, दोनों क्वेश्चन करके जाना। और आर्टिफिशियल कलर वाला, रंग पंचमी वाला एक्सरसाइज में है। डिओडोरेंट, इसे आप लोग को डिओडोरेंट पे करना चाहिए, इफेक्ट कर लो। और टेफ्लॉन का बस यूजेस एंड प्रॉपर्टी पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंस है टेफ्लॉन पे। और उसके बाद एनोडाइजिंग कर सकते हो। अब एक्सरसाइज से देखो, एक्सरसाइज क्वेश्चन पहला, क्वेश्चन नंबर दूसरा, एंड क्वेश्चन नंबर तीसरे से मेरे भाई रेडियो वाला करके रखने चाहिए, ये वाला करके, और यहाँ पर एक कलर वाला इसको करना है, और एक क्वेश्चन यहाँ से टेफ्लॉन की प्रॉपर्टीज करने हैं, और एक आप लोग को यहाँ पर आप लोग को देखो रंग पंचमी वाला भी देखो यहाँ पे दिया गया है, एक बार बस पढ़ना। और इसमें से ब्लीचिंग पाउडर वाला करना है, सॉप वाला करना है, ये क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ से केमिकल नेम पूरे याद करना है, आर्टिफिशियल डाइस, आर्टिफिशियल फूड कलर, और ये डिओडोरेंट, एनोडाइजिंग, पाउडर कोटिंग, सेरेमिक कर सकते हो। एंड उसके बाद आप लोग को यहाँ पर से मेरे भाई इसमें से कोई चीज़ नहीं करोगे तो भी चलेगा, क्या के लिए इसमें से आता ही नहीं मेरे भाई, अगर करना रहेगा तो पहला कर सकते हो बस। इस तरीके से मैं पूरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट के साथ में आप लोग को कंप्लीट बता दिया हूँ, कौन कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, किस हिसाब से क्वेश्चन आ सकता है, सब कुछ। बस आपको वीडियो को क्या करना है, शेयर कर देना, और चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को फटाफट क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है।